आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम ने कल बताया कि आपको किस प्रकार से ये मनुष्य का शरीर मिला। ईश की कृपा से। बात तो ऐसी न थी कि आपको ये मनुष्य का शरीर मिल जाता, लेकिन रीझ गया परमात्मा। उस ईश्वर के रीझने के कोई नियम नहीं है, बस उसकी कृपा और करुणा करके उसने ये मनुष्य का शरीर दे दिया। लेकिन यह इतने हर्षातिरेक की बात नहीं है तो सही, बेहद खुशी की बात है तो सही, लेकिन अभी ये खुशी बहुत थोड़ी है। क्योंकि अब जो राम बता रहे हैं उसे जब आप सुनेंगे तब मालूम पड़ेगा कि इंसानी जिस्म मिलने की, मनुष्य का शरीर मिलने की जो प्रसन्नता थी इतनी, वह सब काफुर हो जाएगी। क्यों? कारण है। उसी कारण को अब राम बता रहे हैं। नर्तन भव बारिद कहूं बेरो। राम कहते हैं कि देखो, ये जो मनुष्य का शरीर मिला है ना, जानते हो ये क्या है? ये एक बहुत बड़ा बेड़ा है। बेड़ा माने जहाज, शिप होता है ना, कितना बड़ा। उसमें न जाने क्या क्या हाथी घोड़े, सब एक पूरा शहर है चलता फिरता। जहाज, पानी का जहाज। राम कह रहे हैं जो तुम्हारा शरीर है ना, ये एक बहुत बड़ा जहाज है। अभी कल हमने बताया था ना कि इस शरीर के अंदर अरबों खरबों कीटाणु रहते हैं, अरबों खरबों जीव, परजीवी, पैरासाइट्स। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में, मनुष्य क्या, प्रत्येक प्राणी के शरीर में अरबों खरबों पैरासाइट्स होते हैं, परजीवी, जो पल रहे होते हैं उसमें। तो मनुष्य का शरीर अपने आप में एक जहाज है। जैसे जहाज पर कितने लोग जाते हैं। अब ये जहाज किस काम आता है जो मनुष्य का शरीर है? यह तन भव बारिद बहु बेरो। ये जो भव सागर को पार ले जाने के लिए यह शरीर सबसे बड़ा बेड़ा है, सबसे बड़ा जहाज है। इसी जहाज के माध्यम से मनुष्य भव सागर के पार जा सकता है। अब जहाज क्यों कहा, ये भी समझ लीजिए, बहुत बड़ी बात है। सुना होगा कि परमात्मा का नाम जहाज रूप है। क्यों कहा गया जहाज को? कि एक बार जब आप जहाज में बैठ जाते हैं, चाहे वह पानी का हो या हवा का हो, शिप में बैठ गए या एरोप्लेन में, उसके बाद क्या आपको चिंता करनी पड़ती है कि अरे हवाई जहाज़ कौन उड़ाएगा या पानी का जहाज़ कौन चलाएगा? ऐसा तो नहीं होता ना कि आप पानी के जहाज़ में बैठे और आपके हाथ में चप्पू दे दिए जाएं कि लो भैया मारो धक्का पानी को और बढ़ाओ जहाज़ को आगे। आप क्या करते हैं? पानी के जहाज़ में, क्रूज़ में लोग जाते हैं, फर्स्ट क्लास, अंदर खाना पीना चल रहा होता है, नाचना गाना चल रहा होता है, उसके डेक पर खड़े होकर समंदर की हवा का आनंद ले रहे हैं। यानी सफ़र आपका मज़े से कट रहा है, उत्सव में, पिकनिक में, पता ही नहीं लगता। जहाज़ की ये विशेषता है। अगर तैर कर जाएंगे तो कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है, कितना ख़तरा। तैर रहे हैं तो नाच गाने का थोड़ी ना आनंद लेंगे कि प्लेटें लगी है, मनपसंद बुफे लगाए खा रहे हैं। लेकिन जहाज में ये सब सुविधा है, सो भी रहे हैं आप आराम से और सफ़र हो रहा है। तो इसलिए परमात्मा के नाम को जहाज़ बताया गया कि जो इस जहाज़ पर सवार हो जाता है उसके बाद वो हंसते खेलते खाते पीते इस भवसागर से पार हो जाता है। अब राम कह रहे हैं जो तुम्हारा शरीर है ना, ये तुम्हारा शरीर ही एक जहाज है। जैसे बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। तो तुम अपने जहाज स्वयं बनो। अपने आप को इस भवसागर से पार ले जाना है इसी शरीर रूपी जहाज के माध्यम से। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। और केवल जहाज हो जाना ही काफ़ी नहीं है, बिल्कुल काफ़ी नहीं है। राम कहते हैं जब तक मेरी कृपा रूपी वायु
कृपा रूपी हवा इस जहाज के पालों से नहीं टकराएगी। पाल माने सेलर क्लोथ, जो जहाज के ऊपर एक कपड़ा लगा होता है, हवा उससे टकराती है, उससे धक्का मारती है और जहाज और तेज चलता है। तो राम कहते हैं केवल जहाज होना ही काफी नहीं है, मेरी कृपा रूपी पवन वह भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना तो जहाज चलेगा ही नहीं। कैसे चलाइएगा? कोई फोर्स तो चाहिए ना, कोई शक्ति तो चाहिए जो उसे आगे फेंके। तो कौन है वह शक्ति? राम कहते मेरी कृपा रूपी वायु वह शक्ति है। अब वायु भी मिल गई, जहाज भी मिल गया, चल दिया भाई जहाज। लेकिन अभी भी बात पूरी नहीं हुई, अभी भी नहीं हुई, अधूरी है, अधूरी की अधूरी है बात। जब तक सारी चीजें मिल नहीं जाएंगी तब तक इस मनुष्य शरीर की सारी बातें अधूरी हैं। आप तो खुश हो रहे होंगे कि जहाज भी मिल गया, राम की कृपा रूपी हवा भी चल पड़ी और जहाज आगे बढ़ने लगा। तो अब क्या समस्या है? समस्या है, अभी तो बहुत समस्या बची है। क्या समस्या है? कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा। राम कहते हैं सदगुरु नहीं है, सच्चा गुरु, वास्तविक गुरु। वह वास्तविक गुरु ही इस जहाज का कर्णधार है, यानी कप्तान है, नाविक है, खेवनहार है। कृपा रूपी हवा भी चल पड़ी, जहाज भी है, पर जाएगा कहाँ? दिशा कौन बताएगा? रास्ता कौन दिखाएगा? तो बिना रास्ते के तो जहाज भटक जाएगा समंदर में। और वही राम कल से कह रहे हैं कि माया से प्रेरित होकर यह जीव जन्मों जन्मों भटकता है। क्योंकि सही रास्ता ना पता हो तो इंसान जंगलों में भटक जाता है, सीधे साधे रास्तों पर भटक जाता है। कोई रास्ता दिखाने वाला चाहिए। तो इस जहाज को खेवनिया चाहिए जो इसको खे सके, मार्गदर्शन कर सके, रास्ता दिखा सके। तो वह कौन है? राम कहते हैं वह वास्तविक गुरु, सच्चा गुरु। वही गुरु तुम्हें रास्ता दिखाता है, वही तुम्हारे जहाज को आगे बढ़ाता है, तुम्हारा मार्गदर्शन करता है, तुम्हारा नेतृत्व करता है। और तब यह जहाज सही रास्ते पर बढ़ता है। तब दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। और ये जो दुर्लभ साधन है, मुक्ति का दुर्लभ साधन, तब ये सहज रूप से उपलब्ध हो जाता है, बिल्कुल सहज रूप से, वरना नहीं हो सकता। अब एक उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए। स्वामी विवेकानंद क्या थे अपने समय में? एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे, स्कॉलर, एक अंग्रेजी पढ़ा लिखा नौजवान जो हर चीज का विरोध करता था, हर चीज का। विवेकानंद वो थे। मनुष्य शरीर मिल गया। अब उसके बाद राम कहते मेरे अनुग्रह की वायु चली, तो उसने धक्का मारा, विवेकानंद रूपी जहाज चल दिया। अब भटक रहा था विवेकानंद रूपी जहाज, कभी इधर टक्करे मारे, कभी उधर टक्करे मारे। पढ़िए विवेकानंद रूपी जहाज को, तो विवेकानंद स्वयं बताते हैं मैंने इतनी जगह टक्करें मारी, भटका, बहुत भटका, और तब मिले सदगुरु रामकृष्ण परमहंस। और तब विवेकानंद का जहाज सही दिशा में चला और बहुत जल्दी ही वहां पहुंच गया जहां पहुंचना इस जहाज का लक्ष्य होता है। वह जो दुर्लभ साधन था वह सहज रूप से ही उपलब्ध हो गया। विवेकानंद को कुछ करना थोड़ी ना पड़ा। करना बहुत पड़ा, मैं ये नहीं कह रहा, बहुत कुछ करना पड़ा, बहुत कुछ साधना करनी पड़ी। लेकिन कब? जहाज को चलना बहुत पड़ता है। ये मत सोचिए कि जहाज को चलना ही नहीं पड़ता, गुरु मिल जाए, सागर तो पार करना है ना, वो रास्ता तो नापना ही है। किंतु रामकृष्ण परमहंस के मार्गदर्शन में वह रास्ता इतनी शीघ्रता से नापा गया कि जिसके लिए राम कह उठे हैं दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। ये जो दुर्लभ साधन था, दुर्लभ उपलब्धि थी, वह सहज रूप में मिल गई, बड़ी आसानी से। तो आसानी से कब मिलती है? जब गुरु प्राप्त हो जाता है, क्योंकि रास्ता तो वही दिखाएगा ना।
एक छोटे मोटे आप महल देखने जाते हैं टूरिस्ट प्लेस पर, तो वहाँ गाइड होता है ना, गाइड होता है, कितनी जल्दी आपको पूरा महल दिखा के, समझा बुझा के, सारा दिखा के बाहर भी ले आता है। और जब आप बाहर आ रहे होते हैं तब आप देखते हैं कि जो लोग बिना गाइड के थे वो भी वहीं रुके पड़े हैं जहाँ से आपने यात्रा शुरू की थी। ये मार्गदर्शक की सबसे बड़ी विशेषता है कि आपको बहुत जल्दी सारा रास्ता आनंदपूर्वक तय करा देता है। अब जो लोग ये नहीं कर पाते या नहीं करते हैं, उनके विषय में राम क्या कह रहे हैं? सभी तो ये नहीं करते ना कि अपने जहाज पर राम की कृपा रूपी वायु को प्राप्त करें और सच्चे गुरु को धारण करें और फिर उनका जहाज चल पड़े। तो सभी के लिए तो संभव नहीं होता, और जिनके लिए नहीं हो पाता उनके लिए राम क्या कह रहे हैं? जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए। कहते हैं कि जो मनुष्य इस शरीर को पाकर भी इस भव सागर के पार नहीं हो जाता, उस पर धिक्कार है, धिक्कार है। राम कह रहे तुमको वायुयान दे दिया मैंने, हवाई जहाज दे दिया। ये मनुष्य का शरीर क्या है? हवाई जहाज है, जलयान है, कुछ भी लगा लो, तुम्हें यान दे दिया मैंने। अब उसके बाद भी तुम यात्रा नहीं कर रहे, उसके बाद भी खड़े हो बस लंगर डाले, कोई प्रयास नहीं, कोई एफर्ट नहीं। सब चीज राम कह रहे हैं उपलब्ध हो सकती है। जब मैंने तुम्हें जहाज दे दिया तो बाकी चीजें नहीं दूंगा क्या? लेकिन तुम चलने को ही राजी नहीं होते, तो मैं क्या करूं? क्योंकि मैंने मनुष्य के शरीर में उसकी व्यवस्था में एक चीज और डाल दी है। क्या है वह चीज? स्वतंत्रता। मनुष्य को ही मैंने स्वतंत्र छोड़ा है केवल, पशुओं को स्वतंत्र नहीं छोड़ा। पशु का तो अर्थ ही क्या होता है? जो बंधा हुआ है, जो पाश में बंधा हुआ है वह पशु, जो जंजीरों में बंधा हुआ है, रस्सियों से जकड़ा हुआ है, उसको पशु कहा गया। पाश में बंधा हुआ अर्थात पशु। लेकिन मनुष्य पशु नहीं है, उसे स्वतंत्रता देकर भेजी है, परम स्वतंत्र। तू चाहे ऊपर की ओर जा, चाहे नीचे की ओर जा, पूर्ण स्वतंत्रता। उसे सब समझ है, सब कुछ पता है। तो राम कहते हैं सब कुछ, सारी समझ होने के बाद भी जो लोग इस मनुष्य शरीर को पाकर भवसागर नहीं तरते, वे कैसे हैं? सोकृत, वे कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ उसे कहते हैं जो किसी के किए गए उपकार को नहीं मानता, एहसान फरामोश। राम कह रहे हैं ऐसे लोग जिनको मैंने मनुष्य का शरीर दे दिया, उसके बाद भी वे भवसागर पार न कर पाए, तो वे एहसान फरामोश हैं। इतना बड़ा एहसान मैंने उन पर किया, उपकार किया, मेरे उपकार को माने ही नहीं रहे, वो पार ही नहीं जा पा रहे भवसागर से, तो कृतज्ञ हैं वो। और कैसे हैं? निंदक, मंदमती, वे ही हैं जिनकी निंदा होनी चाहिए। मंदमती हैं, ना समझ हैं, बुद्धि नहीं, सब कुछ दे दिया लेकिन फिर भी बुद्धिहीनों जैसा, पशुओं जैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये निंदा के पात्र हैं। और क्या है? आत्माहन गति जाए। और किस गति को प्राप्त होते हैं ये? राम कह रहे हैं जो व्यक्ति आत्महत्या करता है ना, उसकी बहुत दुर्गति होती है, बहुत दुर्गति, जन्मों जन्मों तक दुर्गति होती है, परलोक सारा बिगड़ जाता है। यही कारण है कि सभी शास्त्रों ने आत्महत्या को महापाप कहा है, महापाप। क्योंकि तुम्हारी तो चीज थी ही नहीं वो, ये शरीर तुम्हारा थोड़ी ना था, ये तो राम का दिया खिलौना था। तुम्हें इसे तोड़ने का क्या अधिकार, नष्ट करने का क्या अधिकार? राम को अधिकार है, जिसका खिलौना वही जाने। तुम ये गुनाह कैसे कर गए? राम तो यही पूछते हैं।
ये जो मनुष्य शरीर दिया था मैंने, ये तो मेरी अमानत थी, मेरा उपहार था, और अपनी अमानत को मैं ही लौटा सकता था। तुमने उसे नष्ट कैसे किया? तुम्हें तो उसकी रखवाली करनी थी, तुमने तो अमानत में खयानत डाल दी। तो उसका जो पाप लगता है उसे महापाप कहा गया। राम कह रहे हैं कि जो लोग मनुष्य शरीर पाकर भी भव सागर से पार नहीं हो जाते, उनको आत्महत्या करने जैसा पाप लगता है। आत्महत्या, क्योंकि उन्होंने उस मानव शरीर की हत्या ही तो की। कितनी कठिनाइयों से आत्मा शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध हुई थी, उसके बाद भी उसे जन्म नहीं मिल रहा था। वेटिंग में थी वो, वेटिंग लिस्ट में। लेकिन राम ने कृपा करी और कुछ आत्माओं को मनुष्य का शरीर दे दिया कि जाओ। राम कहती मेरी कृपा पाकर भी ये इंसान इतना एहसान फरामोश निकला, इतना एहसान फरामोश कि सिर्फ पापों में ही ये मुंह मारता फिरता है। पाप में ही इसकी ये बुद्धि काम करती है, इसकी वह बुद्धि, वह मन, वह हृदय जो मुझ में लगना चाहिए, जो मुझ में मन वाला होना चाहिए, वह तो माया के मन वाला हो गया, माया में लिप्त हो गया, पाप कर्म में लिप्त हो गया। और इसके कारण उसे आत्महत्या करने वाला ही पाप लगेगा। ये राम बहुत बड़ी बात समझा गए, बहुत बड़ी बात, छोटी बात नहीं है। तो जो मनुष्य का शरीर है ना, राम ने तो जहाज से उदाहरण दिया। मैं मनुष्य के शरीर का उदाहरण मोबाइल फ़ोन से देता हूँ। जहाज से तुम ना भी समझ पाए हो तो अब समझ जाओगे, क्योंकि वर्तमान का उदाहरण है। ऐसे समझो कि मनुष्य का शरीर एक मोबाइल फ़ोन है। अब मोबाइल फ़ोन आपको दे दिया गया, खुश तो होंगे आप, ये एक बहुत बढ़िया मोबाइल मिला, सबसे बढ़िया स्मार्टफोन, जिससे बढ़िया कोई हो ना, सबसे लेटेस्ट मॉडल का फ़ोन आपको दे दिया जाए, मोबाइल फ़ोन, तो खुश होंगे आप। लेकिन वो खुशी किस काम की अगर उसके अंदर सिम कार्ड ना डला हो तो, आपको कनेक्शन ना मिला हो तो। चलो सिम कार्ड भी डल गया, कनेक्शन भी हो गया, तब भी वह बेकार है। कितना ही बढ़िया फ़ोन क्यों ना हो, बेकार है, क्योंकि जब तक किसी कंपनी के साथ उसका नेटवर्क नहीं जुड़ जाता। और वो कंपनी क्या है? गुरु ही वह कंपनी है कि जिसके साथ आपका नेटवर्क जुड़ता है, आपको नंबर मिलता है और आपका फ़ोन एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। वह बात कर सकता है, चीज़ों को खोज सकता है, आपके काम आ सकता है। तो यह शरीर उसी मोबाइल फ़ोन के समान है। आपको कहीं जाना हो, आप अपने फ़ोन से, स्मार्टफोन से रास्ता पूछिए, आपको वहीं पर पहुंचा देगा। तो जिसने अपने इस शरीर रूपी मोबाइल फ़ोन को उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से नहीं तैयार किया, वह व्यर्थ गया, नेटवर्क ही नहीं पकड़ेगा, बेकार फ़ोन, जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसलिए राम कह रहे हैं कि जो शरीर है ना, मनुष्य का शरीर मैंने दिया, ये शरीर इस भव सागर से पार ले जाने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। और जो इसे व्यर्थ नष्ट कर देता है, व्यर्थ नष्ट, उसे आत्महत्या का पाप लगता है। तो अब अभी भी देर नहीं हुई है, बिल्कुल देर नहीं हुई है। जिसके पास जितना भी समय बचा है, वह इस भव सागर से पार लगने की, इस मनुष्य शरीर का जो वास्तविक अर्थ था, वास्तविक होना था, जिस काम के लिए दिया गया था, उस काम को करने में लग सकता है। लगेगा नहीं, मैं जानता हूं अच्छी तरह से, क्योंकि माया लगने नहीं देगी। माया की प्रेरणा से ये जीव तत्काल भ्रमित हो जाता है, तत्काल। अब ये थोड़ी ना कि मैंने यहाँ राम जी की बात कही तो आधी दुनिया सुधर जाएगी। आधा आदमी सुधरेगा, कोई सुधरेगा तो, एक आध भी नहीं, एक भी नहीं, आधा आदमी कोई।
आधा आदमी आधा सुधरेगा, वह सोचेगा आगे बढ़ूं, और उस आधे पर भी माया झपटने का पूरा प्रयास करेगी, नोच खसोट करेगी उसके साथ, वह घायल होगा, आहत होगा। बस वो आधा आदमी आधा अधूरा होकर ही बढ़ेगा। इसीलिए तो कहते हैं तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, कि हमारा वह मन शिव संकल्प वाला हो, शुभ संकल्प वाला हो। और जब भीतर ये शिव संकल्प आ जाएगा तभी हम इस मनुष्य शरीर को सही दिशा में लेकर अग्रसर हो सकते हैं। ये सारी बातें जो इन दिनों राम प्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं, ये बातें बहुत सहेज कर रखने की और चलने वाली हैं, क्योंकि राम सीधे सीधे बोल रहे हैं इस समय। इधर उधर दाएं बाएं तो शास्त्रों की बात तुलसीदास करते रहे, पर अब जो बात कह रहे हैं वे बता रहे हैं कि ये राम के श्री मुख से निकल रही है। और देख रहे हैं आप, राम के तीनों भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और उनके परम भक्त हनुमान कैसे लवलीन होकर राम की ये सारी बातें सुन रहे हैं। आप भी सुन रहे हैं, लेकिन सुनना ही काफी नहीं है, उसको गुनना भी है, उसको बुनना भी है, उस पर चलना भी है। तो अब चलते हैं। राम राम।